हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिवाइड यानी कि भाग करने का बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा तभी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और भाग के तरह तरह के क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, और हर एक प्रकार के क्वेश्चन में अलग अलग हम सिखाएंगे आपको। तो देखिए, भाग सीखने से पहले आपको कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाग में हम किस संख्या को क्या कहते हैं, तभी आप भाग का जाँच कर पाइएगा कि आपका भाग जो है सही बना है या नहीं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जिस संख्या को हम लोग भाग करते हैं, जैसे इसको मैंने यहाँ पे भाग में लिया है तो इसको भाग करेंगे तो ये वाला संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। ठीक है, और जिसके द्वारा हम भाग लगाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाजक। और यहाँ भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद कुछ आएगा तो जो आएगा उसको हम लोग कहते हैं भागफल। ठीक है, और भाग करने के बाद अगर नीचे कुछ बचता है, जितना बचेगा उसको हम कहेंगे शेषफल। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, भाग लगाने से पहले आपको पहाड़ा जो है याद होना चाहिए, टेबल। जैसे 3 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ 3 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ हम 3 का टेबल आज लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 का टेबल लिख दिया है। आपको 9 तक ही भाग लगाना पड़ता है। ठीक है, 10 एक बार में 10 तक भाग नहीं लगता है। जैसे 3 नमा 27, तो हम 9 बार तक ही भाग लगा सकते हैं, 10 बार आप एक बार में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए 9 तक मैंने टेबल को लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए भाग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 से भाग करना है, 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ एक संख्या देखेंगे। ठीक है, यहाँ एक गो संख्या है तो यहाँ भी एक गो संख्या देखेंगे। अगर ये संख्या इससे छोटा है तब दूसरा संख्या लेंगे दोनों मिल के। अगर ये संख्या इससे बड़ा है तब इसी को भाग करेंगे। अब देखिए, 3 से तो 6 बड़ा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को भाग कीजिएगा। तो 3 का पहाड़ा आप पढ़िएगा। ठीक है, या तो 6 आना चाहिए या तो 6 से कम हो। आपको ज़्यादा नहीं लेना है, हमेशा कम लेना है या फिर बराबर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 3 का पहाड़े में 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आया है 6। ठीक है ना, तो 2 बार में 6 आ गया है तो हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 6। या तो बराबर आए या फिर छोटा। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको घटाते हैं। ठीक है, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 3 को आपको नीचे लाना है, एक एक संख्या करके आपको नीचे लाना है। ठीक है, अब देखिए 3 है यहाँ पे, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लिए तो 3 एक के 3। अब यहाँ घटाएंगे, देखिए 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब जैसे ही घटा देंगे उसके बाद ऊपर से नीचे एक संख्या लाना पड़ेगा। कितना ला दिए, 7। अब देखिए 7 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो उससे कम कितना है, 6, तो हम 2 बार में चलाएँगे 6। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 4 नीचे आएगा तो 14 बन जाएगा। अब 3 का पहाड़े में 14 तो नहीं आता, 3 एक की 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 बचे 15। 14 से ज़्यादा हो रहा है 15, तो 12 लेंगे। क्या बार में, 4 बार में, 3 चौके 12। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, ये आसान हो गया। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ठीक है, यानी अब देखिए आप, यहाँ जो 3 था ये भाजक था और इतना था भाज्य, और ये है भागफल जितना भाग करके आया है, और ये है शेषफल हमारा। 2 बचा है नीचे, और कुछ ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ नहीं है, तो इतना शेषफल हमारा हो गया। ये क्या है, शेषफल। अब हम आपको सिखाते हैं कि भाग का जो जाँच है वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए जाँच करना भी आपको सिखा देते हैं। तो जाँच सीखने के लिए आप बस ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, फार्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूले को लिख दिया है। ठीक है, भाग का जांच आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं जांच। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य ये वाला संख्या होता है तो ये वाला संख्या भाज्य है। अब देखिए भाजक कितना है, भाजक है यहाँ पे 3, और भागफल कितना आया है, इतना 21, 24, और प्लस में शेषफल, शेषफल कितना है 2। अब देखिए सबसे पहले गुणा का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप गुणा कीजिए। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 का गुणा 3 से, 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एक के 3, और 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस में 2 करेंगे तो देखिए 72 है, और 2 मिल के 74 बन जाएगा, यानी 63 74। देखिए 63 74 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। अगर भाज्य के बराबर आए तब सही है, अगर भाज्य के बराबर ना आए तो आपका भाग गलत है। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल से भी आपको और भी क्लियर कर देते हैं।
तो चलिए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल से आपको और भी बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 6 से भाग करना है, ठीक है, और यहाँ 4 से भाग करना है। दोनों में हम अलग अलग आपको सिखाने वाले हैं। कैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे एक ही संख्या लेंगे, क्योंकि 6 एक ही संख्या है, एक ही अंक है, तो यहाँ एक अंक लेंगे, कितना 2। अब देखिए 2 6 से छोटा हो रहा है, तो जब इस ऐसा कंडीशन मिले आपको कि यहाँ पे छोटा हो जाए शुरू में, तो आपको कितना संख्या ले लेना है, 2 गो संख्या ले लेना है। अब 2 गो संख्या मिलकर कितना हो गया 27। तो अब आपको क्या करना है, 27 तक पहाड़ा पढ़ना है, 6 का पहाड़ा, ठीक है। 27 आए या फिर उससे छोटा, आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। 5 बार में 30 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार लेंगे हम। 4 बार में कितना हुआ, 4 छौके 24, यहाँ 24 लिखेंगे और फिर से इसको घटाएंगे। अब देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे 3 हुआ ना, तो अब नीचे आएगा 6 36। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 छौक 36, 6 बार में 36। अब देखिए पूरा पूरा यहाँ 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो, ठीक है। 3 से 3 0, 6 से 6 0। अब देखिए 4 यहाँ पे नीचे आएगा, तो 4 नीचे आ गया, 4 नीचे आया। अब देखिए 6 से 4 छोटा हो रहा है, लेकिन जब तक नीचे आएगा तब तक आपको भाग चलाना पड़ेगा। तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तब 6 कम 6, फिर भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको बड़ा नहीं लेना, हमेशा छोटा लेना है। तो एक बार पहाड़ा पढ़ने से ही बड़ा हो रहा है, तो कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 बार। तो 6 0 में 0, आपको पता होगा 0 से गुणा करने से 0 होता है। अब घटाएंगे तो 4 से 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा। अब यहाँ पे 8 नीचे आएगा, जैसे 8 नीचे आएगा यहाँ 48 बन गया। अब हम 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा, और इस तरह से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 0 0, शेषफल में कितना बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये पूर्णतः पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 4 है और इसको भाग लगाना है, तो यहाँ हम पहले एक संख्या लेंगे, एक संख्या कितना है 9 है, तो 4 से 9 बड़ा है, तो दूसरा संख्या एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 9 आए या फिर उससे कम, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में बड़ा हो रहा है तो 2 बार, 4 दूनी 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, अब 8 नीचे आएगा, 18 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 बार में बड़ा हो रहा है तो 4 बार चलाएंगे, 4 चौके 16, ठीक है। अब फिर से घटाएंगे, यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे 4 नीचे आएगा देखिए, और 4 नीचे आके कितना बन गया 24। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 चौके 24, 4 चौके 24, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 24। अब घटाएंगे तो 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, नीचे 0 आएगा, एक ठो 0 आया, ये 2 ठो 0 घटा के आया है, और ये 0 ठो नीचे आया है। तो अब 0 नीचे आया है तो क्या बार चलाएंगे, हम पहले ही बताएं कि 0 से गुणा करने से 0 होता है, तो हम कितना बार चला देंगे यहाँ पे 0 बार, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब फिर से घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 3 नीचे आएगा, 3 को आपको नीचे लाना है, ठीक है, इस तरह से। अब नीचे आएगा 3, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार में ही 4 आ रहा है तो 3 से बड़ा हो रहा है, तो 0 बार चलाएंगे फिर से, तो 0 बार चलाएंगे तो 0। अब 3 घटाएंगे तो 3, अब यहाँ से 2 नीचे आया तो 32, अब 4 8 32, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। देखिए 32 से 32 पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।